बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन क्लास 10th chapter number 1 simple harmonic motion and waves. Today we discuss about the numericals of chapter number 1. Numericals in the chapter and also in exercise we are discussed all numericals in video lecture. If you don't see about the all videos of simple harmonic motion and waves, please go and first watch these videos. I put the link of these videos in card and also in description. First watch these videos. If you don't subscribe our channel, please subscribe our channel and also press bell icon. Let's start today's lecture. Today lecture जो है वो हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स को फिज़िक्स में. बेसिकली न्यूमेरिकल्स जो हैं आपको मैथमेटिक्स से जो है वो वास्ता पड़ता रहेगा. हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करना जो है बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि वो इसको जो है वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं कर पाते. सबसे पहले आपने उस चैप्टर को जो है वो बहुत डिटेल से पढ़ना है. उसमें जितने भी आपने फार्मूलाज और उसके बिहाइंड कॉन्सेप्ट्स और उसमें जितनी भी इस्तेमाल होने वाले टर्म्स हैं आपको उसके बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए. अगर आपने वो चैप्टर अच्छी तरह पढ़ा है तो आप उसमें जितने भी फार्मूलाज इस्तेमाल हुए हैं उन्हें एक कॉपी पर नोट कर लें और उन्हें याद करें. जब आपको फार्मूला याद हो जाए तब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करना स्टार्ट करें. ठीक है, जब आप खुद जो है उसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बग़ैर देखे बग़ैर समझे, तो आप जो है वो इसे अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दीज फार्मूलाज. ठीक है, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि न्यूमेरिकल्स को जो है वो हम कैसे सॉल्व करते हैं. अच्छा, हमारे पास जी पहला न्यूमेरिकल है फाइंड द टाइम पीरियड. दो चीज़ें आपने देखनी होती है न्यूमेरिकल में. बेसिकली वो पूछता ही दो चीज़ें. एक तो दो चीज़ें होती हैं न्यूमेरिकल में. पहली चीज़ जो है उसने कुछ चीज़ें आपको दी होती हैं, एक चीज़ यानी जो गिवन डाटा हमारे पास होता है, एंड सेकंड वन इज़ जो हमने फाइंड करनी होती हैं. ठीक है, इन दोनों चीज़ों के बारे में आपने देखना है कि न्यूमेरिकल में उसने हमसे क्या पूछा है और उसने हमें क्या जो है टर्म्स, क्या वैल्यूज़ जो हैं उसने हमें दी हैं. जैसा कि पहला न्यूमेरिकल है, कहता है फाइंड द टाइम पीरियड. कुछ न्यूमेरिकल्स में होगा आपको बता देगा, कुछ में जो है वो आपको उस इबारत को, उस जो है स्टेटमेंट को पढ़ के अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि हम क्या जो है वो इसमें जो है इस न्यूमेरिकल में परफॉर्म करें. कहता है फाइंड द टाइम पीरियड. फर्स्ट चीज़ हमने क्या मालूम करना है, टाइम पीरियड. सेकंड हमारे पास क्या है, हमने फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिंपल पेंडुलम. अब आपको उसने हिंट दे दिया कि कौन सा टॉपिक वो हिट करने जा रहा है. सिंपल पेंडुलम का टॉपिक हिट करने जा रहा है. अब आपने सोचना शुरू किया कि सिंपल पेंडुलम में मैंने क्या पढ़ा था. सिंपल पेंडुलम में मैंने आपको दो फार्मूलाज पढ़ाए थे, एक टाइम पीरियड का और दूसरा फ्रीक्वेंसी का. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि टाइम पीरियड में जो फार्मूला है सिंपल पेंडुलम का वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है. एक लेंथ ऑफ द पेंडुलम एल और दूसरा क्या है, जी ग्रेविटी पे. ठीक है, तो अब ये आपको समझ आ गया कि जो मैंने टॉपिक पढ़ा था उसमें ये फार्मूला था. अब उसने हमारे पास क्या दे दिया है, हमें 1 मीटर लेंथ दे दी है. अब ये हमारे पास जो फिगर आया है, ये हमारे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू आई है, आपने देखना है कि ये हमारे पास पहले एसआई यूनिट में है. अगर नहीं है तो इसे एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है. अगर ये सेंटीमीटर में होता तो हम इसे मीटर में कन्वर्ट करते. अब ये पहले ही मीटर में है तो ये हमारे पास क्या है, एसआई यूनिट है. लॉन्ग एट द लोकेशन. ठीक है, तो जो उसकी लोकेशन पे सिंपल पेंडुलम की लेंथ है वो हमारे पास क्या है, 1 मीटर है. और जी की वैल्यू 10.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी गई हुई है. ये हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटी है. ठीक है, तो आपने पहले जो है गिवन डाटा लिखना है, फिर आपने इसमें लिखना है लेंथ ऑफ पेंडुलम क्या है, 1 मीटर है. ठीक है, फिर आपने लिखना है कि हमारे पास जो ग्रेविटी की वैल्यू वो क्या दी गई हुई है, 10.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. फिर आपने उसमें लिखना है फाइंड क्या करना है. तो आपको मैंने बताया था कि इसमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक टाइम पीरियड फाइंड करना है, एक हमने क्या फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है. ठीक है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, T=2πL/g. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये हमने वहाँ भी इस्तेमाल किया था. ठीक है, आपने इसमें वैल्यू पुट कर देनी है. पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, पाई की वैल्यू हमारे पास ये वाली है,
14 या 22/7, ठीक है। उसके बाद लेंथ की चूँकि हमारे पास पहले ही वैल्यू मौजूद है, ठीक है, तो वो हमने पुट कर दी, ठीक है। जी की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है तो हमने पुट कर दी, ठीक है। तो इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या है, t = 1.99 सेकेंड, ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का दो तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर आपने टाइम पीरियड निकाल लिया तो मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है, आप वहाँ से भी निकाल सकते हैं। दूसरा फार्मूला था, मैंने आपको बताया था कि F = 1/2π G/L, ठीक है। आप चाहें इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, आप चाहें तो उस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो दोनों तरीक़ों से आप निकाल सकते हैं। तो हम पढ़ चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, ये रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड के, ठीक है। तो हमने जो वैल्यू है वो यहाँ पुट कर दी और हमारे पास क्या वैल्यू आई, हमारे पास वैल्यू आई 1/1.99, जो टाइम पीरियड की वैल्यू 1.99 है, तो हमने पुट कर दी 0.50 हर्ट्ज़। अब हर्ट्ज़ जो है हमारे पास SI यूनिट है। काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे पास ये गलती करते हैं कि वो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू लिख लेते हैं, लेकिन हमारे पास SI यूनिट जो है वो साथ नहीं लिखते, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने पूरा न्यूमेरिकल सही किया है, जो न्यूमेरिकल की मार्किंग होती है ना, वो उसके स्टेप्स पे होती है कि कितने स्टेप्स पे न्यूमेरिकल है। उसमें से एक नंबर जो है वो हमारे पास उसका आंसर का होता है। अगर आपने इसमें SI यूनिट नहीं लिखा तो आपका नंबर काट लेगा, ठीक है। तो ये आपने लाजमी याद रखना है कि जो है वो आपने न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ यूनिट लाजमी लिखना है, ठीक है। आगे हमारे पास दूसरा न्यूमेरिकल है, कहता है वेव मूव्स ऑन अ स्लिंकी विद अ फ्रीक्वेंसी। अब हमने क्या पता लग गया, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 4 हर्ट्ज़ आ गई, वेव लेंथ जो है वो हमारे पास 0.4 मीटर आ गई। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ वेव? आपने टॉपिक पढ़ा है रिलेशन बिटवीन द स्पीड ऑफ वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, यानी v = f लैम्डा, जिसे हम वेव इक्वेशन भी कहते हैं। तो आपने ये पढ़ रखी है तो आपने वो यहाँ अप्लाई कर देनी है, ठीक है। तो v = f लैम्डा पुट किया तो हमारे पास स्पीड क्या आ गई, 1.6 मीटर पर सेकेंड आ गई, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान था न्यूमेरिकल। अगले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं जो थोड़ा सा आपको ट्रिकी महसूस होगा। कहता है स्टूडेंट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट विद द वाटर इन द वेव्स, यानी एक स्टूडेंट है जो वेव्स के साथ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है। द स्टूडेंट मेजर्स द वेव लेंथ ऑफ द वेव 10 सेंटीमीटर। अब उसने वेव लेंथ मेजर की है, वो क्या है, 10 सेंटीमीटर है। अब आपको मैंने बताया था कि चूँकि हम जो है, मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास SI यूनिट ना आए तो हमने उसे पहले SI यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो SI यूनिट जो है लेंथ का हमारे पास मीटर होता है, तो हम सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। बाय यूजिंग द स्टॉप वॉच एंड ऑब्जर्विंग द ऑसिलेशंस ऑफ द फ्लोटिंग बॉल, उसने जो है स्टॉप वॉच ली और उसकी ऑसिलेशन को जो है वो ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। द स्टूडेंट मेजर द फ्रीक्वेंसी, दो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं यहाँ, एक वेवलेंथ और सेकंड क्या है, फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज़। इफ़ द स्टूडेंट स्टार्ट्स अ वेव इन द वन पार्ट ऑफ द टैंक, अगर स्टूडेंट जो है वेव को फ्लोट करवाए एक पार्ट जो टैंक के, उससे हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू वेव टू रीच द अपोजिट साइड ऑफ टैंक 2 मीटर अवे। अब हमने इसमें से दो चीज़ें निकाली, एक कि उसको कितनी जो है देर लगेगी और दूसरा वो कितनी स्पीड के साथ जो है वो दूसरी साइड पे पहुँचे। उसने हमें इसमें 3 चीज़ें दी हैं, एक हमने उसे वेवलेंथ दी है, एक उसने हमें क्या दिया है, एक उसने हमें दिया है फ्रीक्वेंसी, और तीसरा उसने हमें डिस्टेंस दिया है, ठीक है। इसमें हमने क्या निकालनी है, स्पीड और टाइम निकालना है, किस स्पीड से वेव एक पार्ट से दूसरे पार्ट ऑफ टैंक तक पहुंचेगी और उसे कितना टाइम जो है वो दरकार होगा, कितना टाइम लगेगा। तो स्पीड के लिए हम v = f लैम्डा, क्योंकि हमारे पास f और लैम्डा की वैल्यू पहले ही मौजूद है, तो हम v = f लैम्डा लगा के 0.2 मीटर पर सेकंड जो है वो हम उसकी स्पीड निकाल लेंगे। अब हमारे पास रह गया टाइम, ठीक है। तो आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास काइनामेटिक्स में कि हमारे पास काइनामेटिक्स, हाँ काइनामेटिक्स या डायनामिक्स में, तो आप पढ़ चुके हैं हमारे पास v = d/t, ठीक है। तो हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है, चेंज द डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि टाइम के लिहाज से हमारे पास जो है वो डिस्प्लेसमेंट कैसे जो है चेंज होता है। ये आपने पढ़ रखा होगा, v = d/t, ये वाला फार्मूला जो है ये आप प्रीवियस क्लासेस में जो है ये पढ़ चुके होंगे। तो यही फार्मूला जो है वो हमने इस्तेमाल किया है
जो ये टी है ये इस साइड पे हम ले गए हैं और ये डी जो है हमारे पास इस साइड पे आ गया है। आप देखें यही फॉर्मूला जो है हमारे पास बन गया है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या है, जो वी है वो डी के रिस्पेक्ट ले आए हैं नीचे और टी जो है वो हमने निकाला। डी हमारे पास मौजूद है 2 मीटर और हमने पास वी जो है वो हमने वी लेफ्ट लैम्डा से निकाल लिया है। तो इस तरह हमारे पास जो है क्या है, हमारे पास टाइम की जो वैल्यू है वो हमारे पास इससे निकल आएगी। हम इसमें जो है वो वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो हमने वैल्यूज़ को पुट किया तो हमारे पास टाइम क्या आ गया, 10 सेकेंड आ गया, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। व्हाट टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड। कहता है किसी पेंडुलम का टाइम पीरियड हमारे पास क्या है, 2 सेकेंड है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑन द अर्थ। हमने क्या पहला काम करना है, लेंथ निकालनी है टाइम पीरियड उसकी पेंडुलम की ज़मीन के ऊपर। व्हाट विल द लेंथ ऑन द मून, और सेकेंड हमने निकालनी है लेंथ किसके ऊपर, मून के ऊपर। जबकि मून की ग्रेविटी जो है वो अर्थ की ग्रेविटी से 6 गुना कम है, ठीक है। तो आपने जो है अर्थ की ग्रेविटी जो है 10 की वैल्यू, जो 10 वैल्यू होती है अर्थ की ग्रेविटी की, उसको 6 के साथ डिवाइड कर लेना है। उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। टी आपको पता है कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या था, टी इज इक्वल टू पाई एल ओवर जी, ठीक है। तो आप दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लेंगे ताकि ये जो एल ओवर जी के ऊपर स्क्वायर रूट है ख़त्म हो सके, ठीक है। चूँकि हमने लेंथ निकालनी है इसलिए हमारे पास जी जो है नीचे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 पाई स्क्वायर जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम एल की वैल्यू निकाल लें। आपको टाइम पीरियड दिया गया है, ग्रेविटी की वैल्यू आपके पास है 4 न्यूमेरिकल वैल्यू है और पाई की भी न्यूमेरिकल वैल्यू है 3.14। पुट करें तो आप लेंथ की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये आ जाएगी 1.02 मीटर, ठीक है। इसी तरह ही हमने मून पे सिर्फ डिफरेंस यहाँ आएगा कि हमने क्या इस्तेमाल करना है। यहाँ पे मून की ग्रेविटी जो हमने निकाली है 1.67 जो है वो हम वो यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं। कहता है पेंडुलम ऑफ द लेंथ ऑफ 0.99 मीटर। एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ हमारे पास क्या है, 0.99 मीटर है और उसको एक एस्ट्रोनॉट जो है वो मून पे ले गया है। द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज़ 4.9 सेकेंड और हमारे पास जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का वो कितना है, 4.9 सेकेंड है। अब हमने क्या करना है, जी की वैल्यू निकालनी है। सेम फार्मूला जो हमने इसे प्रीवियस में इस्तेमाल किया है उसमें हमने एल की वैल्यू निकाली थी, इसमें हमने जी की वैल्यू निकालनी है। दो चीज़ें हमारे पास गिवन है, एक लेंथ और दूसरा हमारे पास टाइम पीरियड, ठीक है। तो हम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर लेंगे ताकि स्क्वायर रूट को ख़त्म कर सकें। टी स्क्वायर इज इक्वल 4 पाई एल ओवर जी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम जो है वो जी के वैल्यू निकाल लेंगे तो उसमें 4 पाई स्क्वायर आपको मैंने बताया न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करेंगे। लेंथ की वैल्यू उसमें हमारे पास दी गई होगी या टाइम पीरियड भी दिया गया हुआ है, वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास जो है वो जी की वैल्यू आ जाएगी 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला है हमारे पास फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ। कहता है हमने क्या मालूम करना है, टाइम पीरियड मालूम करना है सिंपल पेंडुलम का, ठीक है। तो वो हमारे पास अगर उसकी लेंथ क्या हो, 1 मीटर हो और वो कहाँ प्लेस हो, अर्थ पे एंड मून और मून पे। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज इक्वल 1.6 वैल्यू ऑफ द अर्थ। यानी वही जो हमने पिछला इस्तेमाल किया है कि हमारे पास अर्थ की वैल्यू से 1/6 किसकी वैल्यू होती है, मून की वैल्यू होती है। तो हमने बिल्कुल वही इस्तेमाल किया, 1.66 आ गई हमारे पास मून की सरफेस की ग्रेविटी, ठीक है। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है अर्थ पे और मून पे। हमारे पास एल की वैल्यू दी गई है वो हमने पुट करनी है। ग्रेविटी यहाँ पे अगर आप अर्थ का मालूम कर रहे हैं तो आपने 10 पुट करनी है। अगर हमारे पास मून की है तो हमने निकाली है 1.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपने पुट करनी है और दोनों का टाइम पीरियड निकाल लेना है, ठीक है। तो ये इसने यहाँ पे किया है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, डायरेक्ट जी की वैल्यू पुट करें आप तो आपके पास ये आ जाएगी, ठीक है, 4.9 सेकेंड। कहता है आ सिंपल पेंडुलम, ये मैं आपको बता देता हूँ उसने कैसे किया है। टी इज इक्वल टू पाई एल ओवर जी एम। मून की है तो हमसे बताया था कि जो मून की वैल्यू है वो अर्थ की वैल्यू से 6 गुना कम है, ठीक है। तो हमने जी ओवर 6 पुट किया, ये नीचे जो है ये डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमिनेटर में, ठीक है। तो हमारे पास ऊपर 6L आ जाएगा। अब हमने वही जैसे L की वैल्यू और जी की वैल्यू जो, अब जी जो हमने इस्तेमाल करना है ये आपने याद रखना है, हमने अब कन्वर्ट कर लिया है जो मून का जी है उसे अर्थ के जी से का साथ कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है।
तो आप एक इस तरीके से कर सकते हैं। एक और तरीका है जहां आप पहले ही जो है मून की ग्रेविटी निकाल सकते हैं। आप G इज़ इक्वल जी ई यानी अर्थ की ग्रेविटी ओवर 6, तो आप ऊपर 10/6 करेंगे तो 1.66 आएगा। तब आपने जो जहाँ G की वैल्यू इस्तेमाल करनी है यहाँ पर, वो आपने क्या इस्तेमाल करनी है, वो आपने 1.66 इस्तेमाल करनी है। सेकंड मेथड है जो आप G/6 इसने यहाँ डायरेक्ट पुट कर दिया है, तो G ये वैल्यू है वो अब अर्थ की इस्तेमाल करनी है। ठीक है, ये आपने दो चीज़ों का खास ख्याल रखना है। आगे हमारे पास फोर्थ न्यूमेरिकल है, कहता है सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकंड। एक पेंडुलम एक जो वाइब्रेशन है वो 2 सेकंड में कंप्लीट करता है। कैलकुलेट द लेंथ इज इक्वल G इज इक्वल 10। हमने लेंथ मालूम करनी है। ठीक है, अब हमारे पास क्या मौजूद है, अब हमारे पास टाइम पीरियड मौजूद है। टाइम पीरियड क्या होता है कि बॉडी ने कितने टाइम में जो है वो एक वाइब्रेशन कंप्लीट की है, तो उसने बता दिया कि 2 सेकंड में उसने एक वाइब्रेशन कंप्लीट किया, तो हमारे पास टाइम पीरियड आ गया। हमारे पास G की वैल्यू है, आपने जैसे ऊपर एक न्यूमेरिकल में लेंथ की वैल्यू मालूम की थी, वैसे ही दोनों साइडों को स्केयर लेना है, टर्म्स को उधर दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देना है और L की जो है वो वैल्यू निकाल लेनी है। उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, लेंथ की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कहता है इफ़ 100 वेव्स पास थ्रू द पॉइंट ऑफ द मीडियम, कहता है अगर हमारे पास 100 वेव्स जो है वो मीडियम में 20 सेकंड में पास करें, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी, एक चीज़ फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, सेकंड चीज़ टाइम पीरियड मालूम करना है। इफ़ द वेव लेंथ इज़ 6 सेंटीमीटर, अगर हमारे पास क्या हो, वेव लेंथ 6 सेंटीमीटर हो, कैलकुलेट द वेव स्पीड, तो हमने v की वैल्यू, स्पीड की वैल्यू मालूम करनी है। अब हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स कितनी है, n 100। ठीक है, टाइम टेकन कितना लगता है, 20 सेकंड लगते हैं, और वेव लेंथ हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। मैंने आपको बताया था कि अगर ये हमारे पास ऐसा यूनिट में ना हो तो उसे हमने ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है। सेंटी होता है 10⁻⁻²। ठीक है, जब आप लिखेंगे 10⁻⁻², मैं आपको करके दिखाता हूँ। सेंटी होता है 10⁻⁻²। ठीक है, जब आप 10⁻⁻² को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 6 के साथ, तो आपने पढ़ा होगा कि हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे। अब हमारे पास जो है पॉइंट वो यहाँ पे है, तो एक पॉइंट यहाँ पे आएगा, फिर हम यहाँ 0 लगाएंगे और एक पॉइंट हमारे पास यहाँ आएगा। तो अब यहाँ से 2 जो है स्टेप पॉइंट इधर आ गया, तो हमारे पास वैल्यू होगी 0.06 मीटर। ठीक है, तो आपको अगर प्रीफिक्सेस नहीं आते तो बराए मेहरबानी उसे आप लाजमी याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पता होना चाहिए। ये चीज़ें जो बेसिक्स हैं ये आगे बहुत जाके न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होती हैं। अगर आपको नहीं आती तो आपको काफ़ी मुश्किल हो सकती है, इन चीज़ों पे भी आपने गौर करना है। ठीक है, अब हमने क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और स्पीड। आप फ्रीक्वेंसी का फार्मूला पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ़ वेव्स जो है वो कितने टाइम में ट्रेवल करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं बॉडी की। तो नंबर ऑफ़ वेव्स उसने हमें दे दी हैं 200, टाइम कितना लेती हैं 20। ठीक है, तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, वो हमारे पास 5 हर्ट्ज़ आ जाएगी। हम पढ़ चुके हैं कि टाइम पीरियड किसके रेसिप्रोकल होता है, फ्रीक्वेंसी के, तो हम उससे t इज इक्वल 1/f, तो उसमें वैल्यू पुट करेंगे 0.2 सेकंड आ जाएगी। थर्ड हमने फॉर्मूला जो है वो पढ़ रखा है, v इज इक्वल f लैम्डा, हम f की वैल्यू भी हमारे पास है, लैम्डा की वैल्यू भी है, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल है, कहता है अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वेव वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक हैज़ अ फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है, 12 हर्ट्ज। द रिजल्टिंग वेव हैज़ अ वेव लेंथ इज 3 सेंटीमीटर, वट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव। तो आपको सिंपल सा पता है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल एफ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा हमारे पास दोनों ही मौजूद हैं, पुट करें तो आप वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, आगे है अ ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस्ड अ स्प्रिंग हैज़ अ फ्रीक्वेंसी, कितनी है फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्ज एंड ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ स्प्रिंग 90 मीटर। लेंथ भी दे दी है हमारे पास और क्या दे दिया है, टाइम भी दे दिया है 0.5 सेकेंड। क्या मालूम करना है, सबसे पहले टाइम पीरियड मालूम करना है, दूसरा हमने क्या मालूम करना है, स्पीड मालूम करनी है। ठीक है, तीसरा हमने क्या मालूम करनी है, वेव लेंथ मालूम करनी है। कहता है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, v इज इक्वल 1/f, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है, हम पढ़ चुके हैं कि टाइम पीरियड किसके रेसिप्रोकल होता है, फ्रीक्वेंसी के। तो यहाँ t इज इक्वल 1/f में f की वैल्यू 190 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.005 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, 0.01 सेकेंड पे। ठीक है, तकरीबन। तो अब स्पीड का फॉर्मूला मैंने आपको जैसे बताया था, v इज इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड
पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो जितने टाइम में बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। तो डी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 90, टाइम पीरियड हमने ऊपर निकाली है 0.005, तो हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी, स्पीड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आगे जो है वो हमने निकाली है स्पीड की वेव जो है इक्वेशन, बॉडी की कितनी स्पीड थी, हम जानते हैं v इक्वल एफ लैम्डा, एफ और लैम्डा की वैल्यू हमने पीछे निकाली है, दोनों को पुट कर नहीं हमने यहाँ निकाली है सॉरी लैम्डा की वैल्यू, v की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, फ्रीक्वेंसी की उसमें स्टेटमेंट में वैल्यू हमें दे दी थी, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे और लैम्डा की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। आगे है हमारे पास 8 न्यूमेरिकल वाटर वेव्स इन द शैलो दिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6.0 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। हम इसे सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब उसने हमें क्या दे दिया, अब उसने हमें दे दी वेवलेंथ दे दी, ठीक है। एट वन पॉइंट द वाटर वेव्स मूव अप एंड डाउन इन द रेट ऑफ 4.08 ऑसिलेशंस। तो ऑसिलेशन पर सेकंड का मतलब क्या होता है, ऑसिलेशन पर सेकंड से पता चलता है ये हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो हमने क्या मालूम करनी है, स्पीड मालूम करनी है, उसका फार्मूला है v इक्वल एफ लैम्डा, उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो आपको जो निकल आएगी। आगे है टाइम पीरियड, जब आपको पता है कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है 4.8 हर्ट्ज़, तो फ्रीक्वेंसी किसके रेसिप्रोकल होती है, टाइम पीरियड के, तो आप यहाँ टाइम पीरियड इस t इज इक्वल 1/f से निकाल लेंगे, ठीक है। अगला न्यूमेरिकल है एट वन एंड ऑफ द रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस, हमारे पास डिस्टेंस क्या है 80 सेंटीमीटर लॉन्ग रिपल टैंक है, ऑफ 5 हर्ट्ज़ वाइब्रेटर, फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 हर्ट्ज़ है, और प्रोड्यूस क्या होती है वेव लेंथ 040 mm मिलीमीटर, ठीक है। और फाइंड द टाइम टेकन, हमने अब टाइम मालूम करना है, तो हम उसे देखेंगे। वेवलेंथ चूँकि हमारे पास है मिली में, तो मिली होता है 10⁻⁻3, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको सेंटी का करना बताया था वैसे मिली का करना है, वहाँ एक ज़ीरो जो है वो हमारे पास ऐड हुआ था क्योंकि वहाँ 6.0 था, यहाँ हमारे पास 40.0 है, तो हमारे पास जो है एक ज़ीरो पहले आ जाएगा, 2 ज़ीरो जो है ये 40 को कंपनसेट करेंगे, ठीक है। तो 0.04 मीटर आ जाएगा। टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है। तो पहले जो है वो हम क्या निकालेंगे, बॉडी की स्पीड निकालेंगे, क्योंकि जो टाइम पीरियड निकालने के लिए v इज इक्वल d/t, डिस्टेंस भी है हमारे पास लेकिन स्पीड नहीं है। स्पीड के लिए हम क्या यूज फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, v इज इक्वल एफ लैम्डा, उसने हमें फ्रीक्वेंसी भी दे दी है और वेवलेंथ भी दे दी है, तो हम स्पीड निकाल लेंगे और v इज इक्वल d/t में से पुट करेंगे, तो हमारे पास टाइम पीरियड क्या आ जाएगा 4 सेकेंड आ जाएगा। आगे है लास्ट न्यूमेरिकल हमारे पास, कहता है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय एन FM एट द 90 मेगाहर्ट्ज़। अब एक और हमारे पास प्रीफिक्स इस्तेमाल हुआ है मेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी उसने हमें दे दी है व्हाट, उस साथ बता भी दिया है कि 1 मेगाहर्ट्ज़ 10⁻6 हर्ट्ज़ के इक्वल होता है। अगर ना भी दे तो मैंने आपको बताया था कि आपने प्रीफिक्सेस को अच्छी तरीके से याद कर लेना है, ये आगे जाके बहुत इस्तेमाल होंगे। एंड स्पीड ऑफ द रेडियो वेव, और स्पीड उसने हमें दे दी है, ठीक है। तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, मेगा 10⁻6 होता है, तो हमने उसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, और स्पीड है 3.0 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमने क्या निकालना है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो हम जानते हैं वेल नोन इक्वेशन है v इज इक्वल एफ लैम्डा, तो हम लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास v और f की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू 3.33 मीटर, ठीक है। तो ये हमारे जो हैं चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल जो हैं ये सॉल्व हो गए हैं। जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं वो मैं आपको उसकी दफ़ा रिवीजन करवा देता हूँ। पहला फॉर्मूला जो है वो हमने इसमें पढ़ा, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है वो है v इज इक्वल एफ लैम्डा, ठीक है। ये आपने बहुत अच्छी तरीके से याद करना है, v इज इक्वल एफ लैम्डा। दूसरे नंबर पे हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, इसका फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ t इज इक्वल 2 पाई L/g, ठीक है। तो ये हमारे पास सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। और तीसरा जो फार्मूला हमने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया है वो t इज इक्वल 1/f, या हम इसे लिख सकते हैं f इज इक्वल 1/t, ठीक है। और जो हमारे पास चौथा फार्मूला इस्तेमाल हुआ है वो हुआ है वेलोसिटी का, v इज इक्वल d/t, ठीक है। तो ये फार्मूलाज जो हैं ये हमने इसमें इस्तेमाल किए हैं।
ठीक है। तो आपने इन्हें अच्छी तरीके से याद कर लेना है। एक और फार्मूला है, वो हमारे पास मास स्प्रिंग सिस्टम का है, उसके हवाले से कोई न्यूमेरिकल नहीं आया, लेकिन आपने वो फार्मूला जो है वो भी याद करना है। वो है T = 2 m/k। ठीक है। यह हमारे पास जो m है वो क्या है, मास ऑफ द स्प्रिंग, जो उसके साथ मास अटैच होता है, और k हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है। ये 5-6 फार्मूला जो है ये आपने अच्छी तरीके से याद कर लेने हैं। यही आपको इस चैप्टर में जो है न्यूमेरिकल करने में मददगार जो है वो साबित होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो आज वाले लेक्चर से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाएँ, नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएँ और साथ ही लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपके नोटिफिकेशन बार में आपको मिलती रहें। आपकी सपोर्ट से जो है वो हम वीडियो बना रहे हैं, तो हमारी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। ठीक है। अपने क्लास फेलोज़ के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कम्युनिटी में शेयर करें। अगर आप हमें कोई फ़ीडबैक देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जो है वो फ़ीडबैक दे सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। खुदा।